हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज की जो कहानी है वो है दो बहनों की, जिन और बिन। ये कहानी सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए कि कैसे उनकी मॉम के छोड़ जाने के बाद वो दोनों बहनों ने अपनी ज़िंदगी को सरवाइव किया। कहानी की शुरुआत में हमें एक 7 साल की बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम जिन होता है। जिन अपनी मॉम और छोटी बहन बिन के साथ रहती है। जिन पढ़ने में बहुत तेज होती है और इतनी छोटी उम्र में भी वो अपनी जिम्मेदारियां समझ चुकी है। जिन की मॉम दिन भर काम में बिजी रहती है जिसकी वजह से जिन को ही अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना पड़ता है और इसी जिम्मेदारी की वजह से इतनी बड़ी होने के बाद भी जिन अपने बिस्तर में सुसु कर देती है, लेकिन उसकी मॉम उसे कभी नहीं कुछ कहती, उसे हमेशा प्यार से समझाती है। एक दिन जिन अपने स्कूल से आ रही होती है तब वो देखती है कि कुछ लोग उसके घर का फर्नीचर ले जा रहे होते हैं। जिन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसकी मॉम उसे कुछ नहीं कहती। दूसरे दिन जिन की मॉम उन दोनों को लेकर उनकी आंट के घर जाती है। उनकी आंट शहर से बाहर गांव में रहती है। जिन की मॉम उन दोनों को वहां छोड़ने का फैसला करती है। जिन रोते हुए अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप कहाँ जा रही हैं? तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को ढूंढने जा रही हूँ। जिन अपनी मॉम के साथ जाने की जिद करती है, लेकिन जिन की मॉम उसे मना कर देती है और उसे एक पिगी पैन देती है और कहती है कि जब जब तुम अपनी आंट की बात सुनोगी तो वो तुम्हें एक सिक्का देंगी, तुम इस सिक्के को इस पिगी पैन में डाल देना और जब ये पिगी पैन फुल हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहकर जिन की मॉम वहाँ से चली जाती है। जिन की मॉम के जाने के बाद जिन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो पूरे दिन रोती रहती है और सही से खाना भी नहीं खाती। और वहाँ दूसरी ओर बिन पर उनके जाने का इतना फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। दूसरे दिन बिन अपने बिस्तर को गीला कर देती है। वो काफी छोटी है, उसे सही और गलत की समझ नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आंट बिन को डांटती है और कहती है जाओ इसे धोकर लाओ। जिस पर जिन उसकी आंटी को कहती है कि आंटी वो तो बहुत छोटी है, उसके बदले मैं चली जाती हूँ। तभी उसकी आंटी जिन को कपड़े धोने का काम दे देती है। जिन सारे कपड़े धोकर अपनी छोटी बहन बिन को ढूंढने चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पड़ोस के एक लड़के से होती है जिसका नाम युन होता है। बिन भी युन के साथ खेल रही होती है। युन की मॉम उन दोनों बच्चियों को घर के अंदर बुलाती है। वो उन दोनों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। वो जिन और बिन दोनों को खाना खिलाती है और उनसे पूछती है कि बच्चों तुम तो यहाँ के नहीं लगते, तुम्हारी मॉम कहाँ है? जिस पर जिन उन्हें बताती है कि हम यहाँ पर हमारी आंटी के यहाँ रहने आए हैं और हमारी मॉम किसी काम से शहर गई है, वो जल्दी लौट आएगी। ये बोलकर वो दोनों बच्चियाँ वहाँ से चली जाती है। अब जिन की उन युन की मॉम से बहुत अच्छी बातचीत हो चुकी थी। जिन और बिन को अपनी मॉम की बहुत याद आती है, इसीलिए वो दो बच्चियाँ हर दिन उसी बस स्टॉप पर जाकर अपनी मॉम का इंतजार करती हैं, जहाँ उन्होंने अपनी मॉम को आखिरी बार देखा था। अब हम दूसरे दिन ये देखते हैं कि बिन को एक बच्चा जोर से धक्का दे देता है जिस पर उसे खरोच आ जाती है। इस वजह से उसकी आंटी जिन और बिन को लेकर उस बच्चे के घर चले जाती है और उसकी मॉम से लड़ने लगती है। वो उनसे बिन की चोट के लिए पैसे मांगती है और उसे पैसे मिल जाते हैं। पैसे देखकर जिन अपनी आंटी से बोलती है आंटी पहले आप जाकर बिन के लिए दवाई लेके आइए। जिस पर आंटी बोलती है ये तो छोटी सी खरोच है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। और वो पैसे अपने पास रखकर उन दोनों को घर जाने के लिए कहती है और खुद उन पैसों से अपने लिए दारू ले आती है। अब जिन की आंटी उन दोनों बच्चियों से हर दिन काम कराने लगती है और काम ना करने पर उन्हें सजाएं भी देती है। वो उन पर रोज अपना गुस्सा उतारती है। वो रोज रात को दारू पीकर घर पर आने लगती है और उन दोनों को खाना दिए बिना ही सो जाती है। एक रात बिन को बहुत तेज भूख लगती है। जिन अपनी आंटी को उठाने की कोशिश करती है कि आंटी जी उठ जाइए, मेरी छोटी बहन को भूख लगी है, लेकिन उसकी आंटी नहीं उठती। उसके बाद जिन अपनी छोटी बहन के लिए खुद ही खाना बनाती है। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं पर उसकी मॉम वापस लौटकर नहीं आती है। पर जिन को हमेशा यही लगता होता है कि एक दिन उसकी मॉम जरूर लौटकर आएगी। एक दिन जिन और बिन बाहर खेल रही होती है, तभी बिन को एक लड़का एक ग्रास हॉपर भुनकर खाने के लिए देता है। बिन वो ग्रास हॉपर जिन को लेकर आके खाने के लिए देती है। वो खाते ही जिन के दिमाग में एक आइडिया आता है
कि क्यों ना मैं भी ग्रास हॉपर को भूनकर लोगों को बेचूं, तो मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, जिससे मेरा पिगी पैन भर जाएगा और मॉम जल्दी वापस आ जाएगी। जिन अपनी बहन को लेकर ग्रास हॉपर पकड़ने चली जाती है। जिन और उसकी बहन मिलकर 3 ग्रास हॉपर पकड़ भी लेते हैं, जिसे वो आग में भूनकर बेचने के लिए चली भी जाती है और कुछ बच्चे उसे खरीद भी लेते हैं। वो उन पैसों को लाकर अपने पिगी बैंक में डाल देती है, लेकिन वो इस बारे में अपनी आंट को नहीं बताती है, क्योंकि वो जानती थी अगर वो अपनी आंट को बताएगी तो वो उससे उसके सारे पैसे छीन लेगी। जिन हर रोज 3 या 4 ग्रास हॉपर पकड़ कर लाती है और उन्हें बेच देती है, पर ऐसे तो उसे पिगी बैंक को भरने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए वो अपने दोस्त युन और मिनू को बुलाती है और एक जाल में बहुत सारे ग्रास हॉपर पकड़ लेती है और इससे वो बहुत सारे पैसे भी कमा लेती है। एक दिन जिन की आंटी घर पर नहीं होती है, तब उन दोनों बहनों को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, तो वो लोग युन के घर चली जाती हैं, जहां युन की मॉम उन दोनों को खाना देती है, क्योंकि उनकी आंटी अभी तक घर नहीं आई होती है। इसीलिए वो दोनों युन के घर ही सो जाती हैं। अब जिन को लगता है कि उसकी पिगी बैंक में बहुत सारे पैसे जमा हो गए हैं, इसीलिए वो दोनों बहनें एक स्ट्रेंजर के पास जाते हैं और अपनी मॉम का नंबर देते हैं और उसे कॉल करने के लिए कहते हैं। वो स्ट्रेंजर उस नंबर पे कॉल करता है, लेकिन वो नंबर बंद होता है, तो वो उन्हें कहता है कि ये नंबर तो बंद है और इस पर कॉल नहीं लगेगा। फिर वो दोनों बहन अपने घर आ जाती हैं। उसी शाम बिन को बहुत भूख लगती है, तभी आंटी और जिन घर पर नहीं होती है, इसीलिए बिन उसके पिगी बैंक से एक बड़ा सिक्का यानी कि एक बड़ा नोट निकालकर बाहर जाकर कुछ खाने लगती है। क्योंकि उसने दुकान वाले को एक बड़ा सिक्का दिया था, तो दुकानदार उसे बचे हुए पैसा देता है जिसमें बहुत सारे सिक्के होते हैं। वो पूरे सिक्के लेकर जिन के पास आ जाती है। जिन उसे पूछती है कि तुम्हें इतने सारे सिक्के कैसे मिले। तब बिन बताती है कि मैं एक बड़ा सिक्का लेकर गई थी, जिसके बदले दुकानदार ने मुझे खाना दिया और बदले में इतने सारे छोटे सिक्के दिए। अब इसके बाद जिन के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं बड़े सिक्कों के पूरे खुले करवा लूं, क्योंकि ऐसा करने से पिगी बैंक जल्दी भर जाएगा और मॉम जल्दी से हमें लेने यहाँ आ जाएगी। जिन पिगी बैंक से पूरे बड़े सिक्के निकालकर दुकानदार के पास खुले करवाने के लिए ले आती है। दुकानदार उन्हें बड़े सिक्कों के बदले छोटे छोटे कम कीमत वाले छोटे सिक्के दे देता है। जिन जाकर उस सारे छोटे सिक्कों को अपने पिगी बैंक में डाल देती है, जिसकी वजह से उसका पिगी बैंक भर जाता है। जिन पिगी बैंक को लेकर और अपनी छोटी बहन को लेकर वही बस स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर उन्होंने अपनी मॉम को आखिरी बार देखा था। उन्हें लगता है कि अब तो हमारा पिगी बैंक भर चुका है और मॉम भी अभी बस आने वाली होगी। वो दोनों इसी उम्मीद में पूरा दिन अपनी मॉम का बस स्टेशन में वेट करती हैं, पर उनकी मॉम नहीं आती है। वो अगले दिन फिर वहां जाकर अपनी मॉम का इंतजार करती हैं, लेकिन वो उस दिन भी नहीं आती है। अब जिन अपनी मॉम के बारे में अपनी आंटी से पूछती है कि आंटी, मॉम अभी तक क्यों नहीं आई, आप उन्हें फोन कर कर बुलाओ ना। जिसके बाद उसकी आंटी उसे बाहर बुलाकर बताती है कि कुछ दिन पहले तुम्हारी मॉम ने मुझे एक लेटर भेजा था, पर तुम्हें उस लेटर के बारे में बताने से मना करा था। मैं भी तुम्हें उस लेटर के बारे में बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। जिन बोलती है कि उस लेटर में ऐसा क्या लिखा है, मॉम जल्दी आ रही है ना। आंटी फिर उसे वो लेटर पढ़कर सुनाने लगती है, जिसमें ये लिखा था कि उसकी मॉम अभी कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी दोनों बच्चियों को पाल सके। वो दोनों बस उस पर बोझ है और अब उसे उन दोनों को और नहीं पाला जाएगा। इसलिए वो चाहती है कि उसकी आंटी उन दोनों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ छोड़ आए, जो शायद उन दोनों का ध्यान रख ले। सच में ये पॉइंट इस फिल्म का सबसे सैडेस्ट पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर एक 7 साल की बच्ची की उम्मीद टूट रही थी। जिन ये बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है, आंटी आप झूठ बोल रही है ना, क्योंकि आप खुद चाहती है कि हम दोनों यहाँ से चली जाएं। जिस पर उसकी आंटी कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तुम ये लेटर खुद पढ़ लो। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से भगाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब मेरे पास भी पैसे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए अब तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। अगली सुबह वो जिन और बिन को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म में ले जाती है, जहाँ
जहाँ उनके ग्रैंडफादर उन दोनों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो उनकी आंटी को कहते हैं कि तुम इन दोनों को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? क्या इनकी मॉम तुम्हारे पास छोड़कर इन्हें चली गई थी? उसकी आंट कहती है कि उसने बस इन दोनों को आपके पास छोड़ने के लिए कहा है। ये कहकर उसकी आंट वहाँ से चली जाती है। लेकिन इधर उनकी ग्रैंडमदर उनसे बड़े प्यार से बात करती है। वो उन्हें अंदर ले जाती हैं और उन्हें खाने के लिए देती हैं। शुरू में जिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स से डर रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये भी उसकी आंटी की तरह उससे काम करवाएंगे और हमें खाने के लिए भी नहीं देंगे। पर धीरे धीरे जिन समझ जाती है कि वो लोग ऐसे नहीं हैं। वो लोग तो बहुत अच्छे हैं और उनसे काफी प्यार करते हैं। अब एक दिन जिन अपनी ग्रैंडमदर से अपने लिए जूते मांगती है क्योंकि उसके पास जूते नहीं होते हैं। पर वो ये भी देखती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स के जूते तो पूरी तरीके से फटे हुए हैं। जिसके बाद वो सीधा घर के अंदर जाती है और अपना पिगी बैंक लाकर अपनी ग्रैंडमदर को देती है और कहती है कि आप इन पैसों से अपने लिए नए शूज खरीद लीजिए। अब वो दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत प्यार करने लगते हैं और उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो उनके साथ उनके फार्म्स में उनका हाथ भी बटाते हैं। उनकी ग्रैंडमदर उनसे बहुत प्यार करती है और इसी तरह से जिन और बिन अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। ये तो कहानी थी जिन की, जिसे आखिरी में अपने ग्रैंड पेरेंट्स का सहारा मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं आज भी हमारे देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें सड़क या अनाथालय में छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि हर किसी की किस्मत जिन और बिन की जैसी नहीं होती है। और इसी उम्मीद में कि एक दिन उन बच्चों को अपना सही घर जरूर मिल जाएगा, हम ये कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।